आप सुन रहे हैं माई टॉपिक with the boy on Batmobile. So we are live. So hi guys, this is People Kid. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Discovery. तो आज हम एवरी टाइम मैं कोशिश करता हूँ किसी नई पर्सनालिटी से बात करने के लिए, और मेरे को लगता है कि इस बार भी मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को लेके आया हूँ जो मेरी फ्रेंड है। मैंने काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। एंड वेल, शुरू करने से पहले मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद यही रहता है, जो मेरे सामने सामने तो खैर वो तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है, जो मेरे सामने बैठी हुई जो ऑडियंस मेरे को देख रही है, मेरे को सुन रही है, वो इस इंटरव्यू को सुनने के बाद इंस्पायर हो जाए और कुछ करने की उनमें इच्छा जाग जाए। तो यस, मेरा यही मकसद रहता है कि जो वहाँ पे लेजी बोन बैठे हुए हैं ना, उनको एक देना है, एक घूंट नहीं, एक पूरा गिलास भर के मोटिवेशन का उनको पिलाना है ना। तो अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ अपनी जो पर्सनालिटी। मैं थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ कि मैं इनसे कैसे मिला। हम मिले फेसबुक पे ही, एंड हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम था मोहित कुमार, एंड हम आपस में काफ़ी बात किया करते थे। मोहित यूज्ड टू टेल अबाउट हर फ्रेंड, और वो काफ़ी बहुत मैं कहूँगा वो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड था, और मेरे को इतना सपोर्ट करता था, इतना संभालता था, इतना समझाता था चीज़ें। और आई थिंक मैं अगर टेक्नोलॉजी में जो हीरो था ना, वो हीरो शायद उसने मुझे बनाया, बहुत समझाया। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो उसने दी। एंड जो टेकी बंदा जो मुझे चाहिए था ना अपनी लाइफ में, तो वो एक था। एंड ही वाज द वन हु मेरी लाइफ में वो जेम था। बट अफसोस ये है कि ही इज नॉट विद अस एनीमोर, एंड या उसकी कमी बहुत रहेगी। बट यस, उन्होंने मेरे को अपने आसपास की पर्सनालिटी से बहुत मिलाया। तो वन ऑफ द पर्सनालिटी जो उनकी एक फ्रेंड है, एंड शी इज अ राइटर, शी इज अ अचीवर, शी इज हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड अपनी डिसेबिलिटीज से भी वो जूझती हैं, उससे फाइट करती हैं। वो एक वॉरियर है, और वॉरियर के साथ साथ लेखिका, कवियत्री वो भी हैं वो, हाँ। एंड इतना अचीव करती हैं, इतना गिरने के बाद उठती हैं। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है अक्षिका अग्रवाल। यस, अक्षिका अग्रवाल एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है। आप उसे देख सकते हैं, वो अभी हाई कर रही हैं, तो अब चलते हैं उनके पास। तो चलो, हाय अक्षिका। Hi, how are you? I'm good. How about you? कैसे हो आप? I'm good. I'm much more good after looking at you. Thank you so much. So kind of you. And अक्षिका, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, और आप बहुत ही वाइब्रेंट लग रही हैं आज। आपकी फेस पे इतना ग्लो है ना, हैप्पीनेस पता का। था मुझे पुलकित आने वाले हैं, तो मैंने अपने आप को वैसे ही रेडी करा था। मैं कह रहा हूँ ना, आपके फेस पे इतना ग्लो दिख रहा है, वो हैप्पीनेस का, कि जरूरत ही नहीं है। भाई के साथ होने का ग्लो है। या एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अक्षिका, मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपके साथ क्वेश्चन आंसर। आप मुझे अलाउ करें? क्या मुझे अलाउ करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो अक्षिका, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आर यू रेडी? यस। ओके, तो मुझे अलाउ करो। तो अब आपको मेरा क्वेश्चन आपसे है, हु इज अक्षिका अग्रवाल? अक्षिका अग्रवाल एक ऑर्डिनरी लड़की है जो कुछ बनना चाह रही है, बहुत कोशिश कर रही है, बनेगी भी, क्योंकि मुझे पता है सबका सपोर्ट है। कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करेगी। बिल्कुल, जिंदगी इसीलिए मिली है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और सबसे प्यार करती है, वो उसको दोस्त बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, पर कोविड के चक्कर में हम सब ब्लॉक हो गए हैं। एक तरीके का बिग बॉस हाउस हो गया है हमारा घर। ओह माय गॉड, सच्ची में? लड़ाई झगड़ा नहीं होता, प्यार वाला बिग बॉस हाउस। ओके। पापा है, मम्मी है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है जिसकी हमने अभी अभी मैरिज की है। ओके, नाइस।
तो ये आपकी तो फैमिली वो है। अब अपने घर रहती है, लेकिन है तो वो भी फैमिली का पार्टी। या बिल्कुल, तो ये आपकी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है ये आपकी। हाँ जी, छोटी सी नहीं है तो बड़ी जॉइंट फैमिली भी है मेरी। अच्छा, लेकिन वो सब हम लोग एक छत के नीचे तो नहीं रहते, लेकिन एक दूसरे के दिल में जरूर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना बहुत ही आजकल के जमाने में कम है, एंड अगर इतना हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जी, ये हमारे लिए तो सब रिश्ते ही इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल की फैमिलीज के साथ ऐसा रहना और ऐसा होना बहुत ही अलग है, क्योंकि आजकल क्या न्यूक्लियर रह फैमिलीज जाना, ज्यादा ये है। रिश्ते ही तो रह जाने हैं साथ। बिल्कुल इनको नहीं सही, निभाया तो क्या निभाया। बिल्कुल ये रिश्ते ही हैं जो इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे के काम आते हैं, है ना। हाँ। ओके अक्षिका, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है। यार आपका ये जो आप डिसेबिलिटी से आप जूझ रही हैं, यू नो, और अब आप इतना कुछ कर रही हैं, तो ये आपके साथ ये डिसेबिलिटी आपकी कैसी शुरुआत हुई? डिसेबिलिटी की क्या था, क्या हुआ था ऐसा? एंड प्लस इसके बाद आप अब आपकी क्या विचार हैं इस अपनी जो डिसेबिलिटीज है उसके बारे में? आप क्या सोचती हैं? मेरे साथ जनरली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेडिकल टर्म्स ही मेरे बहुत वियर्ड है। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मुझे किस टाइप की डिसेबिलिटी है। इस डिसेबिलिटी में ऐसा होता है कि आपको हर 3 महीने में डिटोरिएशन फेस करनी पड़ती है। चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो मेजर पे हो। हमें इसे दवाइयों के थ्रू, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी के थ्रू रोकना है। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरा यही कहना है, जिंदगी मिली है तो कुछ करने के लिए मिली है। चाहे मैं लेट के, तुम्हारी वो लाइन है ना, चाहे चलो, चाहे रेंग के चलो, चाहे क्रॉल करके चलो, पर चलो। मैंने उसी लाइन को पकड़ा हुआ है। चाहे मैं किसी तरीके से चलूं, पर मुझे चलना है। कहते हैं ना, कान पकड़ने से मतलब होना चाहिए कान, चाहे किसी भी हाथ से पकड़ो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये अगर आप इतना कुछ कर रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और आप इतना करेजियस लड़की हो। बस यही मेरा मोटिव है। यस, बिल्कुल ऐसे ही करना है और ऐसे ही लड़ना है लाइफ से। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा। ये लड़ाई तो नहीं कह सकते, हाँ एक तरीके की जंग जरूर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को डिटोरिएट होते हुए देखना आसान नहीं होता। वो तो है, लेकिन फिर भी करना तो है, जब भगवान जी ने ये लाइफ दी है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप इतना फाइट कर रहे हो और इतना पर इतना है, जब तक दिल और दिमाग चल रहा है तब तक मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल यही थॉट आपका जिंदा रहना चाहिए। और मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि दिल और दिमाग जब तक चल रहा है तब तक हारना मत। हाथ पैर तो मूर्तियों के भी होते हैं, जंग तो दिल और दिमाग से जीती जाती है। वाओ, दिस इज समथिंग, ये एक जो लेखिका होती है ना, वो ऐसी बातें करती है। तो आपने देख ही लिया, एक लेखिका ने ये बात बोली है, तो कितनी मोटिवेशनल बात है ना। सुन के तो आपको मजा आ गया होगा गाइस, है ना। तो अक्षिका, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। यार आप आजकल क्या लिख रहे हो? वो आप बता रहे थे मुझे अपनी राइटिंग के बारे में। कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैं अपनी किताब लॉन्च करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, इस साल या अगले साल तक किताब लॉन्च हो जाएगी। एडिटर को दी हुई है, जैसे वो मुझे हैंड ओवर कर देंगे, हम पब्लिकेशन में दे देंगे ताकि वो पब्लिश हो जाए। बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरीज है, लव स्टोरीज है, आपको पसंद आएंगी। आप सब इनका पढ़िएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं एज अ राइटर इतने बड़े पैमाने पे कुछ कर रही हूँ। छोटे छोटे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स तो मैंने बहुत जीते हैं, लेकिन ये पहला मौका है मेरा कुछ कर दिखाने का। तो आप सबका साथ जरूर चाहिए मुझे, और स्पेशली पुलकित भाई का चाहिए, क्योंकि उससे मुझे वो कनेक्शन मिलता है जो मुझे मोहित से मिलता था।
आपको एक कनेक्शन हमेशा मिलता रहेगा और ये जो पावर है ना, ये हमेशा मेरे से मिलती रहेगी, पॉजिटिव पावर, पक्का। मेरी आवाज आ रही है अक्षिका? हाँ जी बोलो। मैं कह रहा हूँ आपको मेरे से सारी पॉजिटिविटी और सब पावर मिलती रहेगी, पक्का। बिल्कुल मिल रहा है जी, जब मिल रहा है तभी तो हम इतना कुछ कर पा रहे हैं इतनी हार्डशिप्स के बाद। बिल्कुल। ओके, तो अक्षिका अब अब मैंने आपसे ये पूछा, आपको यार ये राइटिंग का शौक कब से पड़ा? मतलब कुछ कब से, बचपन से ही लिखना पसंद है या बाद में आपको इसका वो लगा? बचपन का किस्से, मेरे बचपन के किस्से बहुत सारे, कौन सा सुनाऊं? जो आपको लगता है कि आप सबको सुना के आप हंसा सकते हो। हाँ, मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में और मेरे पापा मम्मी की हमेशा फेवरेट रही हूँ कि इस बात से मेरे भाई बहनों को काफी दिक्कत होती थी। पर एक किस्सा ऐसा है जो मुझे आज तक याद है। मेरा पहला अवार्ड था पेंटिंग का अवार्ड। था तो छोटा सा ही, स्कूल में जीता था, लेकिन उस अवार्ड को मेरी फैमिली ने इस तरह से सेलिब्रेट किया जैसे मैं मानो कोई नेशनल अवार्ड जीत कर आई। मेरे छोटे भैया हैं जोनी भैया, वो मेरे को पढ़ाया करते थे, लिखाया करते थे, मेरे को पेंटिंग भी वही सिखाया करते थे। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए कार्ड बनाया, मुझे अच्छा सा फील कराया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ किया है लाइफ में पहली बार। वो मोमेंट मेरे लिए सबसे स्पेशल था। आई थिंक अक्षिका आपका वो मोमेंट ही बहुत स्पेशल था जब आपकी पावर व्हीलचेयर आपको मिली। वो आपका एक मोमेंट था। वो मोमेंट तो सबसे बड़ा स्पेशल मोमेंट था। मेरे को मेरी पावर्ड व्हीलचेयर मिली थी। पापा ने मेरे लिए एक दीदी रखी थी जो आज भी है मेरे साथ। हम लोग बाहर घूमने जाते हैं पावर्ड व्हीलचेयर पे, मोटराइज व्हीलचेयर पे जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, किसी को कुछ फील नहीं होता, बस एंजॉय करना, बाहर जाना, यही हमारा मोटिव। अब तो कोविड हो गया इसलिए अब नहीं है, कोविड का सिनेरियो चल रहा है इसलिए नहीं जाने देते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैं फिर से बाहर निकलूंगी अपनी पावर्ड व्हीलचेयर। पक्का, वो बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो अक्षिका अब आप मैंने आपके आपकी जो मैंने आपको देखा है, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं आपका फ्रेंड भी हूँ, मैं आपको जानता भी हूँ इतने सालों से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उस पार्ट पे जहाँ पे हमारा फ्रेंड था, म्यूचुअल फ्रेंड था, मोहित। मोहित के साथ आपने और मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है। कुछ ऐसी बात मोहित की जो आपको आज तक याद आती है? हाँ, आपके साथ मेरी एक मेमोरी है ना, हम मोहित के साथ मेरे साथ तो अब बहुत है। मोहित के साथ तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। ओके। इतनी मेमोरीज है कि वो कम पड़ जाएंगे अगर मैं बता नहीं पाएगी। कुछ बताओ। वो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी था, मेरा सपोर्ट था। जैसे आपको लगता था ना कि वो है तो सब ठीक है, वैसे मुझे भी लगता है कि मोहित है तो सब ठीक था। अभी भी ठीक है, उसकी यादें मेरे साथ हैं, जब भी मैं डाउन होती हूँ उसकी यादें मुझे बूस्ट करती हैं। आज भी आंखें बंद करके उससे बातें करती हूँ। एक मोहित की याद मेरे को हमेशा रहती है कि जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और तब भी मैं स्कूल जाया करती थी, तो वो मुझे मेरे भाई की तरह ध्यान रखता था। मैं खा पी नहीं पा रही थी, वो मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और उसका एक डायलॉग कि अक्षिका, इस जन्म में तो हम असली भाई बहन नहीं बन पाए, अगले जन्म में जरूर बने। और मैं उसी जन्म का वेट कर रही हूँ जिस जन्म में हम दोनों रियल भाई बहन हैं। ये हमेशा से मेरे साथ था। बिल्कुल, वो बहुत सही बात है। और हम हर साल राखी बनाते थे। इवन हम 12th पास कर गए तब भी हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा।
मैं उसके घर पे राखी पोस्ट किया करती थी, वो मुझे गिफ्ट सेंड किया करता था। मिलने आते थे हम लोग मेट्रो में। हम लोग वहां गए थे, कहाँ गए थे, दिल्ली हाट गए थे साथ में घूमने के लिए। तभी बहुत मस्ती की थी। वो मुझे बस इतना बोलता था, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना। वो आपसे भी यही बोलेगा, लाइफ में कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना बोल के। वो हमसे दूर नहीं गया, वो हमारे दिल के पास ही है। बॉडी तो सबकी जाती है, एक ना एक दिन हमारी भी जाएगी, लेकिन जो दिल में जाते हैं ना, वो कहीं नहीं जाते। आपसे बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओके, हमारा कनेक्शन ही ऐसा है, पुलकित मोहित से जुड़ा हुआ है, तो मोहित की यादें याद करते हुए आंखें तो भर आई। मैं अभी कभी मैं अक्षय का मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, लोगों से बात करता हूँ ना, कभी कभार मेरे को मन में बहुत आता है काश वो होता तो मैं मैं उसको एज अ गेस्ट लेकर आता और एज अ गेस्ट और हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं उसके साथ। शायद वो नहीं हो पा रही है, बट इट्स ओके, आपके थ्रू ये बातें हो पा रही हैं। वो शायद वो हमको सुन रहा होगा, वो हमें देख रहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली, पक्का। मेरा मानना ये है, वो कहीं गया नहीं है पुलकित, वो मेरे साथ ही है, वो आपके साथ ही है। वो कहीं गया नहीं है, बस उसकी बॉडी गई है। बॉडी तो हम सबकी जानी है, एक न एक दिन। कोई भी अमरता का वरदान लेके पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर वो उसकी यादें हमारे दिल में है ना, तो वो अभी तक हमारे साथ ही है। मैं आईसीयू में कितना टेन्योर भी तक रही हूँ, आपको पता है, पूरा 1 साल मैं आईसीयू में रही हूँ। हाँ मुझे पता है, आपका तो बहुत वो तो मैं उसमें मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मोहित मुझसे दूर है। कितने इंजेक्शन लगते थे, कितने ही मेरे को निडल्स चुभते थे, मैं आंखें बंद करती थी और मोहित मेरे सामने होता था। अगर मैंने वो आईसीयू की फाइट जीती है ना, तो सिर्फ मोहित और मेरे पापा की वजह से जीती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्षिका, लाइक मैं आपसे पूछने अभी वाला था, जैसे आपने मेंशन किया इस बारे में। अक्षिका, व्हाट वाज योर टाइम ड्यूरिंग आईसीयू? व्हेन यू वर इन आईसीयू, आपको समय कैसा था? आपको क्या लगता था? आपके क्या थॉट थे और आपको क्या फील होता था? मुझे बहुत अजीब थॉट आते थे के। मैं टूटी भी हूँ उस टाइम पे, मुझे रोना भी बहुत आया है, लेकिन मेरे को एक जज्बे ने जिंदा रखा है, वो है मेरा बुक पब्लिश करने का जज्बा। जब भी हार जाती थी ना, बस उसी को याद करती थी और कहती थी, नहीं अक्षिका, अभी तो बुक पब्लिश करनी है, अभी थोड़ा और लड़ ले। वो कहते हैं ना, मेरे भगवान और मेरे सपने कुछ अदम किस्म के जिद्दी है। भगवान जी कह रहे हैं और पत्थर मार और है, और जिंदगी कह रही है, अभी तो रुक जा, तेरे सपने पूरे होने बाकी हैं। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। और ये बहुत सच बात है। अक्षिका, कुछ आप ये बात मैं सबको बोलना चाहूंगी, अपनी आंखों में हमेशा एक सपना जिंदा रखना। जब तक सपने जिंदा है, तब तक आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्षिका, मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आप कुछ आप सुनाना चाहेंगी? आपके पास कुछ है अभी माइंड में जो आप सुनाना चाहो? हाँ, मेरी एक पोयम है, वो बताओ। मैंने आपको इग्नाइट में भी सुनाई थी, वो मेरे दिल के काफी करीब है। सुना दो। मेरी एक पोयम है, मुझे छूना है आसमान, मेरा यही सपना। हाँ हाँ हाँ, दिल से आती है अब एक ही आवाज, मुझे छूना है आसमान। हाँ बस अब मुझे छूना है आसमान, चाहे कितनी मुश्किल हो डगर, मैं नहीं रुकूंगी मगर, क्योंकि मुझे छूना है आसमान। व्हीलचेयर पे बैठकर ही सही, लेकिन एक दिन छू लूंगी आसमान। पालूंगी मेरे दिल में है जो अरमान, पालूंगी मैं अपना जहान, क्योंकि मुझे छूना है आसमान। वाओ, सो नाइस, दिस इज सो नाइस, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और
कविता से बहुत मुझे फीलिंग आती है कि आप पक्का आसमान छू लो, पक्का। हाँ भाई, मोहित के लिए, पापा मम्मी के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं आसमान छू कर ही जाऊं। उस तक पहुंचना है तो आसमान छूना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं चाहता हूँ आप और तरक्की करें, आसमान से भी ऊंचाई और अगर कुछ है वो टच करें। मतलब आई विश आप चाहते तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा पक्का। अगर आप में कुछ है, दृढ़ लक्ष्य रखा है, उसको टच करना है पक्का। ओके अक्षिका, मैं अब आपसे कुछ और भी थोड़े से सवालात हैं। यार, अब जब सोसाइटी का आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा रहता है? मेरे साथ सोसाइटी का आपके साथ ट्रीटमेंट कैसा रहा अभी तक? मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहता है, हेल्पिंग होते हैं, जहाँ कहीं भी जाती हूँ अपने आप एक हैंड हेल्प के लिए आगे बढ़ जाता है। मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई है। 32 साल हो गए मुझे लाइफ में, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ, व्हीलचेयर बाउंड हूँ तो मेरे को किसी ने कुछ कहा हो, ऐसा कुछ कह दिया हो जो मुझे नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ, इक्वली रखा। और मैंने कॉलेज भी किया, अपनी स्कूलिंग भी की, जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं ट्राई किया, पर कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है। तो शायद राइटर बनकर ही मुझे कुछ मिलना था, इसलिए मैंने अब राइटिंग चूज की है। पर मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं सोसाइटी में नेग्लेक्टेड हूँ। हो सकता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे से अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होंगे दुनिया में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मैं इक्वली रही, चाहे वो कॉलेज में रही, चाहे स्कूल में रही, चाहे कहीं भी रही, चाहे वर्क फ्रंट पे जब मैं जॉब ढूंढने जाती थी तब भी रिक्रूटर का बहुत अच्छा रहता था मेरे साथ। पर कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है, तो राइटर बनकर ही मुझे कुछ मिलना था। ओके आप राइटर हैं, वही एक आपका पैशन है, आप उसे फॉलो करो। मैं तो कहता आप ये मेरी जिंदगी है, राइटिंग मेरी जिंदगी है। राइटिंग आपकी जिंदगी है, पैशन तो है ही है, राइटिंग जिंदगी है, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो अक्षिका लाइक अब आप जब स्कूलिंग करी आपने, कॉलेजेस में आप जाते थे, फ्रेंडशिप कैसी थी उस टाइम पे? कॉलेजेस वगैरह पे फ्रेंडशिप कैसी रही आपकी? स्कूल टाइम पे? कॉलेज स्कूल टाइम पे तो अच्छा था। कॉलेज में बहुत मस्ती की हमने, पुलकित एक मोमेंट ऐसा नहीं किया। हमने पढ़ाई भी किया है तो बंक भी मारे हैं। अच्छा। बंक भी मारे हैं, साथ में गोलगप्पे खाने भी गए दोस्तों के साथ, चाट वाले के चुरा के भी खाए हमने गोलगप्पे। बहुत मस्ती की है। फेयरवेल टाइम, चाहे वो कॉलेज का टाइम हो, दोस्तों से लेकर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि मेरे 3 साल ऐसे जादू की तरह फिरकी की तरह उड़ गए। आज भी मैं उन्हें याद करती हूँ। काश मैं दोबारा कॉलेज जा सकती अपने दोस्तों के पास, अपने कॉलेज में, लेकिन अब उनकी भी शादी हो गई है, वो बिजी हो गए हैं और मेरी लाइफ भी आगे बढ़ रही है। मुझे अपनी हेल्थ को ध्यान पे रखना है, तो हम लोग वो जिंदगी दोबारा नहीं जी सकते, लेकिन वो गोल्डन मोमेंट। फ्रेंड्स का कॉल आता है आजकल, और जहाँ भी फ्रेंड्स होते हैं ना, वो गोल्डन मोमेंट तो बन ही जाता है। कॉल आती है। हम लोग बर्थडे, एनिवर्सरी, मैं उनके बर्थडे और उनके एनिवर्सरी कभी नहीं भूलती। उनको कॉल करती हूँ, उनको बात करती हूँ। वो भी मुझे मेरे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पूछते रहते हैं। मैंने अभी अपने बहन की शादी में भी बुलाया था कुछ लोगों को, पर कोविड का इतना बड़ा खौफ चल रहा है कि कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है। ये खौफ बाहर निकले तो हम लोग कुछ आगे करें, पर एक ना एक दिन ये खौफ भी निकलेगा, पुलकित, ये भी जाएगा।
अक्षिका, एक चीज और मैं पूछना भूल गया। जब कोविड चल रहा था, जब वैक्सीन भी नहीं थी, आपको फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, तब उस टाइम पे आपको कैसा फील होता था? डर लगता था? बल्कि बहुत बाहर जाने का मन करता था, बहुत घूमने का मन करता है, लेकिन क्या कहे, कोविड है ही चीज ऐसी कि डर तो लगता ही है। आज भी एक खौफ सा दिल में है। आपको पता नहीं है, शायद मुझे कोविड हो के चुका है, पर मुझे पता नहीं था इस बात का कि मैं कोविड वॉरियर रह चुकी हूँ। आपको कब हुआ था? मुझे पिछले साल हुआ था, पापा के साथ हो गया था, पर मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं उस टाइम पे कोविड से जूझ रही हूँ। अच्छा। कब आया कब गया मुझे नहीं पता चला। मेरे को तब पता चला जब मैं आईसीयू में गई और मेरे चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन आया था, तो मेरे एंटीबॉडीज बने हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोविड हो के चुका है, पर अब आपको नहीं है, अब आपने इसे बैटल कर लिया। पर ये कब गया, शायद ये भगवान की देन थी कि मैं इतना डरती थी कि मुझे कोविड हो जाएगा तो मेरा कौन करेगा, पापा को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी, दीदी आएंगी नहीं, मम्मी मेरा कर नहीं पाती। हम सबके मन में आता है बल्कि जो व्हीलचेयर बाउंड होगा, स्पेशली एबल्ड होगा, बिल्कुल, उसको कोविड को लेके एक अलग ही खौफ उसके दिमाग में रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या आम इंसान तो अपना कर लेता है, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट। हमें ये लगता है कि हमारा कौन करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे को बहुत आते थे, भगवान जी की दया है कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला, और मेरे साथ जो रहे उनको भी कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा ने भी मेरी पूरी हेल्प की, मेरी मम्मी ने की, मेरी आंटी आती थी केयरगिवर, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। किसी को कुछ नहीं पता चला। पता लगा तो मुझे पता लगा जब मुझे हल्का तो चेस्ट में इन्फेक्शन आया और मुझे आईसीयू जाना पड़ा। ओके, बहुत वो है, मतलब आपने भी वो टाइम बहुत ज्यादा फेस किया है, वो डर आप में भी था, एंड शुक्र है। कहते हैं ना, बोल के गिराता वही है तो रास्ते भी वही दिखाता है। शायद उस टाइम पे यही बेस्ट था कि मुझे पता नहीं लगा, मेरे आसपास रहने वालों को पता नहीं लगा। शायद पता लगता तो पता लगने के बाद वो छोड़ देते, हो सकता है मुझे छोड़ देते या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं लगा, मुझे भी पता नहीं लगा कब हुआ, कैसे आया, कैसे गया, कुछ पता नहीं। चलो ठीक है यार, हो गया, मतलब वो चला गया, वो फेज, वो भी एक फेज था, झेल लिया। जो होना था वो हो गया, जो जाना था चला गया, अब मैं ठीक। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि आप ठीक हो, आप अच्छा हो। हाँ, अब मैं ठीक हूँ और अब रिकवर कर रही हूँ। अभी आई हूँ तो 1 महीना भी नहीं हुआ आईसीयू से आए हुए। ओके, अब मैं ठीक हूँ, खा पी पा रही हूँ अच्छे से। ओके ओके ओके। ओके, सो लाइक आप कुछ सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहोगी अपने इस प्लेटफॉर्म से? कुछ बताना चाहोगे सोसाइटी को कि आपने कुछ मैसेज देना है? कहना चाहूंगी, यही कहना चाहूंगी कि अपनी आंखों से सपने दूर मत करना। सपने उस टाइम पे काम आते हैं जब आप बहुत लाइफ में सफोकेटेड हो जाते हो और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आपके सपने उस टाइम पे ऑक्सीजन का काम करते हैं। जैसे मेरे बुक लिखने के सपने ने मुझे आईसीयू से बाहर निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको आई थिंक आपने एक मैसेज दे दिया है अपनी तरफ से कि सपने देखना नहीं छोड़ना। सपने देखते रहोगे तभी कुछ हो पाएगा लाइफ। बिना सपनों के नहीं हो सकती लाइफ कंप्लीट। तो चलो अक्षिका, थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू पुलकित। एंड आप आए, आपने टाइम दिया, आपने ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैंने आज आपको इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस, ये थी आज अक्षिका अग्रवाल, और आपने देखा कि कैसे वो लाइफ को जी रही हैं, एंड शी इज फाइटिंग
she's a warrior. मैं यही कहना चाहूँगा. और आई थिंक आपको ये इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत काम करने की मोटिवेशन मिली होगी और अपनी लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करने का एक मकसद मिला होगा. आई थिंक आई एम श्योर आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा. तो गाइस, ये था आज का मेरा शो. कैसा लगा मुझे बताइएगा. मेरा ईमेल आईडी तो वैसे pulki.show@9 है, वो आप मेरे को कर सकते हैं. gmail.com पे आप मेरे को दे सकते हैं. अदरवाइज मैं अवेलेबल हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे द बॉय ऑन बैटमोबाइल. जस्ट DM मी अगर आपको कैसा लगा. ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही. हाँ, तो क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट. तो बाय बाय. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.